फिर वो अपने रूम में आकर इसी 50% पे गुस्सा निकालता है और सोचता है कि अगर ठीक हैन हो गई तो वो याद करने लग जाता है कि उसे पिछले सालों में क्या सब झेलना पड़ा है और छोटी से छोटी चीज के लिए हैन के फैमिली वाले ने उसे बहुत डांटते थे। डेली टाइम पे मीटिंग पे आओ, खाने पे आओ, 1 मिनट कभी लेट होता था तो सभी लोग लेक्चर देने लग जाते थे। हैन भी अपने फैमिली वालों को कुछ भी नहीं कहती थी। कभी हैन को घर पहुंचने में लेट हुआ तो वो भी यूनू को ही डांट मिलती थी। साल में 15 बार मेमोरियल सर्विस का खाना बनाने हुए उसकी हालत खराब हो जाती थी, इसलिए वो अकेले ही रोया करता था। फिर इस फैमिली के हर लीगल लफड़े को संभालने के लिए दिन रात काम करो, इन सब से ये थक चुका था। फिर गम भुलाने के लिए ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता तो ये दोनों नमूना हमेशा उसके पीछे रहते हैं, हर जगह उसको फॉलो करते हुए जाते हैं। इस सब से तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। इन सब चक्कर की वजह से उसे एंजाइटी होने लगी थी। इसके लिए उसे काफी सारी दवाई खानी पड़ती है। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और अपने ऐसा लाइफ पे रोने के लिए उसके पास एक शांत जगह भी नहीं थी, इसलिए वो कार वॉच पे लगाकर अंदर बैठकर रोते रहता था। ये सब याद करके वो कहता है कि मैं अगले 50 साल तक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए मैंने डिवोर्स का फैसला लिया। शायद मुझे वही करना चाहिए था। पर वो भी सोच लेता है कि अगर वो डिवोर्स पेपर लेकर हैन के पास गया तो हैन उसका क्या हाल करेगी। वो इमेजिन करने लगता है कि हैन के ठीक होने के बाद वो उसे डिवोर्स पेपर देने गया, जिसे देखते ही उसे कहती कि तो तुमने मुझे धोखा देने का डिसाइड कर लिया। वो डरते हुए कहता है कि तुम्हें तो अपनी लाइफ वापस मिल गई, इसलिए मुझे भी मेरी जिंदगी लौटा दो। हैन कहती है कि मैंने कहा था ना कि जो मुझे धोखा देगा उसे मैं मार डालूंगी। ये बोलकर एक गन निकालती है और उसे शूट कर देती है। ये सब सोचकर वो तो डर जाता है और कहता है कि वो तो मेरे इस इमेजिनेशन से भी बुरा कर सकती है। अगले दिन था वीकेंड। पोम्जा अपने डैड की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करने लगती है और उन्हें अपने बर्थडे पे कहीं चलने के लिए कहती है। इधर यंगसन हैन से मिलने आया था तो यूनू को उसे यहाँ देखकर बड़ी चिढ़ होती है, तो वो उनके साथ आकर बैठ जाता है। पूछता है कि वीकेंड पे तुम हमारे घर पे कैसे? हैन बताती है कि हर्षायना ग्रुप के साथ नेगोशिएशन चल रही है तो हम दोनों उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है कि फिर तो मुझे भी यहाँ होना चाहिए, आखिर मैं भी क्वींस ग्रुप का लीगल हेड हूँ, मुझे भी तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। यंगसन कहता है कि लीगल टीम बाद में इन्वॉल्व होगी, पहले दोनों कंपनी के सीईओ के बीच बात हो जाए, डील फाइनल हो, उसके बाद लीगल टीम अपना काम करेगी। हैन कहती है कि क्या हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम दोनों कहीं और चले जाते हैं। यंगसन कहता है कि मेरी होटल में चले। ये सुनते ही यूनू कहता है कि नहीं, तुम दोनों यहीं बैठो, आराम से बैठो और शांति से डिस्कस कर लो। पर वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो यंगसन उसे थैंक यू कहता है। तो वो कहता है मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ की इतनी हेल्प जो कर रहे हो। तो हैन यंगसन से पूछती है कि क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? यंगसन हाँ कहता है। तो यूनू कहता है कि मेरे लिए भी लाना, जिसमें हैन कहती है कि तुम तो खाली पेट कॉफी नहीं पीते। तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो कहता है कि मेरा तबियत खराब हो जाएगा, इसीलिए मुझे वो कॉफी पीने नहीं देती और मुझे छोटा बच्चा जैसे केयर करती है और मेरी फिक्र करना छोड़ती ही नहीं। ये बोलकर हंसने लग जाता है, जो सुन के अब यंगसन भी शुरू हो जाता है और कहता है कि पर वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती, वो हमेशा मुझे हेल्प मांगती है और कहती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बताओ मैं उसकी हेल्प कैसे ना करूं? देखो ना, इस बार भी उसने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया, क्योंकि ये डील क्रैक करने में 1 साल लग जाता, क्योंकि ऐसे कंपनी के बीच में नेगोशिएशन में बॉस लोग जाते हैं। पर उसने मुझे कहा कि 2 हफ्ते में नेगोशिएशन कंप्लीट करो।